हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद कुछ स्पेशल सीरीजेस के बारे में पढ़ेंगे, उनको सम करना सीखेंगे। तो जो पहली सीरीज है वो बहुत सिंपल है। ये कह रहे हैं एस एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to n के का सम करना है। तो बेसिकली ये 1 + 2 + 3 अप टू n तक ले जाना चाह रहे हैं। बेसिकली डायरेक्ट जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको 1 से n तक सम करना चाह रहे हैं। तो ये तो एक हिसाब से देखो तो एक एपी ही है। इस एपी में जो a है इसकी वैल्यू भी 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है। तो एस एन की वैल्यू हो जाएगी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a भी 1 है, d भी 1 है, तो उसको पुट करेंगे तो ये n+1/2 हो जाएगी। ध्यान देना ये जो समय है 1 से लेकर के n तक का समय, कई कई एक जगह पर 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के n-1 तक का सम करना होता है। तो उसकी वैल्यू n-1, n की जगह पे n-1 और n+1 का मतलब हो गया n-1 + 1 यानी कि इंटू n/2 हो जाती है। अगली जो सीरीज है इसमें एस एन की वैल्यू सम ऑफ के स्क्वायर है, जहां पे के 1 से n तक वेरी कर रहा है। तो बेसिकली जो मेरा एस एन है यहाँ पर ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर है। तो इस चीज को ऐड करने के लिए मैं ट्रिक लगाता हूं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो k³ -k-1 का होल क्यूब अगर मैं लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k³ तो k³ रहेगा, k-1 का होल क्यूब हो जाता है k³ -3k² प्लस मैं लिख ही देता हूं k³ -3k² प्लस 3k-1। तो इसको माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, ये k³ से k³ कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई 3k² -3k + 1। तो ये हो गया मेरा k³ -k-1 का होल क्यूब। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके अगर मैं 1³ - 0³ लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1। ऐसे ही 2³ - 1³ की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 1। और ऐसे ही आगे चलते चले जाएं तो फिर मेरे पास 3³ - 2³ आएगा, 4³ - 3³ आएगा। ऐसे लास्ट में अगर मैं n³ -n-1 का होल क्यूब लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × n² -3 × n + 1। अब अगर मैं इन सारी इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, ये 1³ को कैंसिल कर देगा, ये 2³ को कैंसिल कर देगा, ऐसे यहाँ का 3³ यहाँ कहीं 3³ को कैंसिल कर देगा। और ऐसे करते करते यहाँ पर कहीं पर n-1 का क्यूब होगा जो कि इस n-1 के क्यूब को कैंसिल कर देगा। यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे खाली n³ बचेगा जिसकी वैल्यू 3 × समेशन k² -3 × समेशन k 1 + 2 + 3 अप टू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, समेशन k हो जाएगी। और +1 + 1 + 1 को अगर मैं n बार ऐड करूंगा तो +n हो जाएगी। यहां से जो मेरा 3 × समेशन k² है इसकी वैल्यू हो जाएगी n³। ये -3 समेशन k इधर ले जाऊंगा तो +3n n+1/2 और -n हो जाएगा। अब इस राइट हैंड साइड को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो यहां पर n³ है, यहां पर n है, यहां पे n है, तो n कॉमन ले लेता हूं और यहां पर /2 कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास आ गया 2n², एलसीएम की वजह से 2 आ गया, प्लस 3n + 3 और यहां पे n में से n तो एक बाहर चला गया तो यहां पे -1 था जो कि 2 की वजह से -2 आ गया। तो इसको मैं 2n² +
3n+1 लिख सकता हूं और फैक्टराइज कर लूं तो ये वाला टर्म n+1 इंटू 2n+1 बाई 2 आ जाएगा। ये 3 इंटू समेशन के स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहां से ये जो मेरा समेशन के स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई, ये 3 इधर नीचे भेजूंगा, बाई 6। तो इस तरीके से जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं इनकी वैल्यू मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। अब ये जो थर्ड सीरीज उन्होंने यहां पे दी वो Sn इज इक्वल टू समेशन के क्यूब दे दिया। तो जैसे अभी तक मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर रहा था वैसे ही ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अप टू n का क्यूब है। तो यहां पर मैं सिमिलर जैसे पीछे के क्यूब माइनस के माइनस 1 का होल क्यूब कर रहा था उसी से मिलता जुलता एक काम करूंगा, पर थोड़ा सा चेंज क्या किया मैंने, क्या किया k+1 की पावर 4 माइनस के की पावर 4 करी। तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो k+1 की पावर 4 जो होता है k की पावर 4 प्लस 4 के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 1, और इसमें से k की पावर 4 माइनस कर दूंगा तो ये टर्म कट जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया k+1 की पावर 4 माइनस के की पावर 4 इज इक्वल टू 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। अब इसको एक एक करके पुट करना शुरू करूं तो k इज इक्वल टू 1 के लिए मेरी क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। ऐसे ही 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 करूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 क्यूब प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। और ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म, चूंकि मैं k+1 माइनस के की पावर 4 कर रहा हूं तो ये k इज इक्वल टू 1 के लिए, ये k इज इक्वल टू 2 के लिए, ऐसे लास्ट में k इज इक्वल टू n के लिए लिखूंगा तो ये n+1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4 हो जाएगी 4 इंटू n क्यूब प्लस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस 1। अब मैं इन सारी इक्वेशंस को अगर ऐड कर लूं जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में किया था तो यहाँ पे 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कट गया, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे कहीं n की पावर 4 से n की पावर 4 कट जाएगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा n+1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 जो कि 1 ही है बेसिकली। इसकी वैल्यू 4 इंटू समेशन के क्यूब प्लस 6 इंटू समेशन के स्क्वायर प्लस 4 इंटू समेशन के और प्लस 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो प्लस n आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं, यहाँ साइड में मैं रफ स्पेस ले रहा हूं कि x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख लिया। जो एक्स माइनस 1 वाला टर्म है वो दे देगा n इंटू n प्लस 2, ये वाला टर्म हो गया, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होता, इसमें एक 1 और ऐड हो गया तो ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 हो गया। ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसकी वैल्यू हो गई 4 समेशन के क्यूब प्लस 6 समेशन के स्क्वायर की वैल्यू है n प्लस 1 2n प्लस 1। 4 समेशन के की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। n प्लस 1 बाई 2 होता था, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 2 कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 आ गया और प्लस n आ गया। अब यहां से मैं इस 4 के क्यूब वाले टर्म को एक तरफ रख लूं,
4 समेशन के क्यूब और बाकी सारे टर्म को एक साथ रखूं, तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, पर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करके सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर आ जाती है। और यहाँ से समेशन के क्यूब की वैल्यू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर है बाई 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने तीनों सीरीज कर ली। समेशन k की वैल्यू n प्लस 1 बाई 2, समेशन k स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और समेशन k क्यूब की वैल्यू n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। ये तीनों सीरीज का सम आ गया। अब इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। अब जो उन्होंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया, इसमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41। तो ऑब्वियसली अगर मैं देखूं तो ये AP या GP तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखूंगा तो कॉमन डिफरेंस 6 का है, फिर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, फिर 12 का है। चूंकि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली ये AP नहीं है और GP तो है नहीं, रेशो भी सेम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास ऐसी सीरीज हो तो मैं इसका सम कैसे करूं। तो सम करने के लिए जो पहली चीज मुझको चाहिए वो कहीं से मुझे an की वैल्यू पता चलनी चाहिए, बिकॉज जब an मिलेगा तभी मैं इसका समेशन कर पाऊंगा। तो इसका जनरल टर्म an निकालने के लिए हम लोग एक काम क्या करेंगे, Sn को लिखेंगे, जो सीरीज इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 ऐसे करते करते फाइनली an तक है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं इस Sn को दोबारा भी इसी तरह से लिख सकता हूं, लेकिन 5 के नीचे ना लिख करके 11 के नीचे लिखा, 11 को 19 के नीचे लिखा, 19 को 29 के नीचे लिखा। ऐसे करेंगे तो an के नीचे an-1 आ जाएगा और फिर an आ जाएगा। इस तरीके से जब मैंने दोनों सीरीज को लिख लिया और आपस में अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो यहां तो मेरे पास आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 5 प्लस ये टर्म है 6 प्लस 8 प्लस 10 डैश डैश डैश। तो ये जो चीज बनी ये एक AP बन गई और माइनस an। तो यहां से मेरी an की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस इस AP का सम। इस AP की खास बात क्या है कि जो पहला टर्म है वो 6 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां देखूं तो जो 5 वाला टर्म था A1, ये मेरा पहला टर्म है और लास्ट टर्म यहाँ पे an-1 वाला है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n-1 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस n/2 की जगह पे n-1/2 इंटू 2a। तो a यहां पर मेरा 6 है तो ये 2a की जगह पर 12 डायरेक्ट लिख लेता हूं, इंटू 2a प्लस n-1 होता था, लेकिन चूंकि n यहां पर खुद ही अपने आप में n-1 है तो यहां पर प्लस n-2 इंटू d जो कि 2 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 प्लस n-1/2 और यहां से 2n-4 प्लस 12, तो 2n प्लस 8 होता, 2 कॉमन ले लूं तो n प्लस 4 आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n माइनस 4 और प्लस 5 जो कि बेसिकली n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 हो गया। अब अगर ये मेरा an है तो जो Sn हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी समेशन n स्क्वायर प्लस 3 इंटू समेशन n प्लस समेशन 1। ये जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली n प्लस 1 n है इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये वाला टर्म हो गया, प्लस 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये वाला टर्म हो गया, और समेशन 1 अगर इसको n बार ऐड करेंगे तो प्लस n। ये मेरे पास 3 टर्म आ गए, इन तीनों को ऐड करके फाइनल आंसर निकाल लेना।
अगला जो प्रॉब्लम है बहुत सिंपल है, कह रहे हैं फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज n+3। तो ढंग से इसको पिछले वाले से पहले करना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर an दे के खाली सम करने को कह रहे हैं। अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में an भी निकालना पड़ रहा था और फिर sn करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, an जो है वो n² + 3n हो गया, इसलिए sn की वैल्यू समेशन n² + 3 समेशन n हो गई। अब 1 से लेके n तक जो स्क्वायर्स का सम है ये n+1 2n+1 बाई 6 होता है, और +3 इसकी वैल्यू n+1 बाई 2 होती है। इनको ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने एक बात नहीं बताई, यहां पर बता देना चाहता हूं। जब भी मुझको इस तरह का कोई टर्म मिलता है जिसमें ऐड करके मुझे आंसर निकालना होता है, तो मैंने कई बार बच्चों को एक गलती करते देखा है कि वो इस टर्म को पूरा एक्सपैंड कर देते हैं, इस टर्म को पूरा एक्सपैंड कर देते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन जब आप टर्म्स को पूरा पूरा खोल दोगे और ऐड कर दोगे तो फिर से उसको फैक्टराइज करना मुश्किल होगा। तो टिपिकली यहाँ पर क्या करना चाहिए कि चीजें कॉमन ले लेनी चाहिए। तो पहली बात तो 6 और 2 का एलसीएम 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लो। ऊपर यहाँ पर n है और यहाँ पर n है, इसलिए n कॉमन आ जाएगा। इधर से n+1 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी है। और ब्रैकेट में मुझको मिलेगा 2n+1 यहाँ पर, और यहाँ पर 3 बचा, जो कि इस 6 वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 9 हो गया। तो ये 2n+10 हो गया। 2 पूरे में से कॉमन ले लोगे तो ट्वाइस ऑफ n+1 n+5 बाई 6 हो गया, जो कि 3 हो गया, और ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को जहां तक कॉमन ले पाएंगे वहां तक पहले ही कॉमन ले लेंगे। इससे मेरे टर्म छोटे रहेंगे, उनको ऐड करने में आसानी भी रहेगी, और फाइनल आंसर फैक्टराइज होकर के मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये वाला टॉपिक खत्म कर रहा हूं। अब आप लोग आराम से एक्सरसाइज करो। थैंक यू वेरी मच।